हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की वो 5 वीर हिंदू रानियों के बारे में जिनके नाम से भी थर थर कांपते थे मुगल और अंग्रेज। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत की 5 हिंदू रानियों ने अपने शासनकाल के दौरान राजवंश की जमकर रक्षा की और दुश्मनों के हमला का मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। भारत की मिट्टी में ऐसी कई वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने मुगल शासकों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक की नींव हराम कर दी थी, जिन्होंने गुलामी में जीने की बजाय मौत मंजूर की थी। आज हम भारत की उन रानियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने पुर्तगालियों, मुगलों, ब्रिटिश शासन और फिर सामाजिक कुरीतियों का न सिर्फ डटकर सामना किया बल्कि समय आने पर उन्हें खत्म करने का काम भी किया। वीरता और स्वतंत्रता की भावना के चलते उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जीके जनरल नॉलेज के लिए भारत की 5 हिंदू रानियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस लिस्ट में पहला नाम है रानी अब्बका चौटा का। 16वीं शताब्दी में रानी अब्बका चौटा उल्लाला की वो वीरांगना थी जिन्होंने पुर्तगालियों का काल कहा जाता था। तुलु नाडु की चोटा वंश की रानी अब्बाका ने अपने छोटे से राज्य को एकजुट कर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई। उस समय व्यापार पर पुर्तगालियों का कंट्रोल था। मनमाना कर वसूला जाता था जिसका रानी अब्बा काटा चोटा ने जमकर विरोध किया था। उन्होंने कई पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी बहादुरी दिखाई। वीरता और स्वतंत्र की भावना की वजह से उनका नाम भारत के पहले स्वतंत्र सेनानियों में गिना जाता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है रानी ताराबाई भोसले का। रानी ताराबाई भोसले मराठा साम्राज्य की एक साहसी और राजनीतिक शासिका थी। छत्रपति शिवाजी की पुत्रवधू रानी ताराबाई भोसले को अक्सर रेन्हा दोस्त मराठा या मराठाओं की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति राजाराम भोसले की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाबालिग बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। अपनी बुद्धिमानी और साहसी से उन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक को भी परेशान कर दिया था। ताराबाई को मराठा इतिहास में एक नायिका के रूप में सम्मान दिया जाता है। उन्होंने 1700वें परिस्थिति के कारण मराठा साम्राज्य की भागदौड़ संभाली थी। फिर भी अपने लोगों के लिए लड़ने में उन्होंने कभी ढिलाई नहीं बरती। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मुगलों की मानसिकता को गलत साबित कर दिया। एक महिला कुछ भी कर सकती है। वह अपने दुश्मनों से लगातार सीखती रहती थी कि और उसकी चतुर रणनीतियों ने मराठा सेना को क्षणित कर्नाटक पर अपना शासन स्थापित करने में मदद की। इस लिस्ट में तीसरा नाम है रानी अहिल्याबाई होलकर का। रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म अहमदनगर के जामखेड़ के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया था। फिर भी वह हमेशा दूसरों के कल्याण की कामना करती थी। एक राजघराने में विवाह और एक राजकुमार को जन्म देने के बाद उन्होंने कुछ ही दशकों में अपने पति, ससुर और पुत्र को खो दिया था। इसलिए वे 11 दिसंबर 1767 को मराठा साम्राज्य की मारवाड़ रियासत की रानी बनी। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने राजवंश की जमकर रक्षा की, आक्रमणों का खंडन किया और अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया। अहिल्याबाई ने मंदिरों, धर्मशाला, कुओं और सड़कों का निर्माण कराया। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, इसलिए उन्हें देवी अहिल्या भी कहा जाता है। इस लिस्ट में चौथा नाम है रानी चेन्नम्मा का। कुत्तूर की वो वीर रानी थी जिन्होंने ब्रिटेन शासन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। अपने पति और पुत्र के निधन के बाद चेन्नम्मा ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी अधिकारी को गोद लेना था या फिर उसे अंग्रेज के हाथों खो देना था। उन्होंने पहला विकल्प चुना। 1824 में उन्होंने शिवलिंगम्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया था, लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई। ब्रिटिश हुकूमत को अस्वीकार करने पर रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच 1824 में युद्ध छिड़ गया। रानी चेन्नम्मा ने अपने राज्य कित्तूर का रियासत का दर्ज होना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने 1824 में अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठा लिए। अंग्रेजों ने 21 अक्टूबर 1824 को 20,000 सैनिकों और 400 तोपों से लैस होकर हमला कर दिया। हालांकि वह एक बार तो उसने निपटने में कामयाब रही, लेकिन दूसरे प्रयास में असफल रही।
अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर बेलहोंगल किले में आजीवन कारावास की सजा दी। इस लिस्ट में 5वां नाम है रानी लक्ष्मीबाई। सेतु लक्ष्मीबाई त्रावणकोर रियासत वर्तमान केरल की रानी थी, जिन्होंने 1924 से 1931 तक नाबालिग महाराज चिथिरा तिरुनाल के लिए रीजेंट के रूप में शासन किया। लोग उन्हें महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली रानी मानती थी। वही महिलाओं के काम करने और आगे पढ़ाई करने को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने एक प्रोत्साहन योजना बनाई थी। कॉलेज जाने वाली लड़कियां उनके महल में चाय पीने उनके साथ शामिल हो सकती थी। उनके शासन में खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार हुए। उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश का समर्थन किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने महिलाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें स्थानीय पदों से सरकारी पदों पर पदोन्नत किया। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि सरकारी निर्णय में उनकी समान भागीदारी हो। 1927 में उन्होंने छात्रों के लिए कानून की पढ़ाई खोल दी और त्रिवेंद्रम में महिला विश्वविद्यालय को इतिहास, प्रकृति विज्ञान, भाषा और गणित की कक्षाएं शुरू करने का आदेश भी दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।